आज की जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास 10th में क्लास 10th का ये क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है और 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बायो के सेक्शन में एक कोई न कोई डिफरेंस का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आएगा, कोई भी आ सकता है। उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझको लगा श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में क्या अंतर है, यानी कि ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं, 4 नंबर पक्के करने वाले हैं, सीखना भी साथ में और 4 नंबर पक्के भी करना है। और देखिए पेपर में कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, आप बढ़िया फर्स्ट क्लास बोल्ड हेडिंग डालेंगे। इसके बाद प्रॉपर आप ये लिखेंगे, हो सके तो इंग्लिश में लिख दीजिएगा, ना हो तो कोई बात नहीं, प्रॉपर रूप से आप अच्छा सा लिखें श्वसन और इस तरह से डिवाइड करके लिख देंगे। इसके बाद जितने भी आपको पॉइंट आपको लिखवाए गए हैं या जितने पॉइंट आपने याद किए हैं प्रॉपर रूप से उतना ही लिखें। आप 4 नंबर का है, 4 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, अपने आप से कुछ नहीं लिखना है। जितना टू द पॉइंट लिखेंगे आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज आपके 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। देखिए सबसे पहले ब्रीथिंग और श्वसन को समझते हैं एक सिंपल भाषा में। श्वसन क्या होता है, एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। ब्रीथिंग क्या होती है, सिर्फ CO2 और O2 का ही खेल होता है। किसका होता है, O2 से CO2, CO2 से O2, इतना होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलती है। ये प्रोसेस हुआ, जैसे मैंने लिया सांस लिया मैंने तो ये खत्म, बट इस ऑक्सीजन से जो इंटरनली गई है वो क्या होता है हमारा रिस्पिरेशन। ये रिस्पिरेशन क्या होता है, ये लगातार क्या होती है प्रोसेस चलता रहता है। बट ये जो होता है ब्रीथिंग होता है बस कुछ सेकंड बाद कंप्लीट हो जाती है। तो बात समझ में कुछ, ये क्या होता है लगातार होता है प्रोसेस, ये क्या होता है होगा खत्म होगा, होगा खत्म होगा। तो वही आपको 4 पॉइंट क्या लिखने एग्जाम में उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला नंबर 1, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। अब ये पता है कि हम लोगों के शरीर में क्या होता है, असंख्य कोशिकाएं हैं उनके बाहर होती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। देखिए मैं अंडरलाइन करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, यह क्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य, अगर आपको पता होगी कोशिका द्रव्य क्या होता है, उसके अंदर होती है। कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रियम होती है। जहाँ प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर ऊर्जा बनती है। आपको पता होगा पावर हाउस के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। यह केवल भौतिक क्रिया होती है, यह क्रिया जैव रासायनिक है। ठीक है, क्या है यह क्रिया, क्या होती है भौतिक क्रिया होती है, यह क्रिया क्या जैव रासायनिक होती है। क्लियर, इसमें O2 युक्त स्वच्छ वायु ली जाती है, यानी जो हम लोग का सांस ले रहे हैं वो क्या होता है O2 युक्त होती ही नहीं होती ना, क्या ली जाती है O2 ली जाती है तथा CO2 शरीर के बाहर निकाली जाती है। क्लियर हुआ, यह क्रिया जैव रासायनिक क्रिया बता चुके हैं जिसमें O2 की उपस्थिति में, यहाँ देखो इस केस में क्या होता है CO2 का कोई यूज नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि सांस लिया CO2 बाहर, बस O2 जो है वो पूरी के पूरी जितने हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं वो सबके पास जाता है, ब्लड में भी रहता है, तो फेफड़े में जाता है, तो हर जगह क्या होता है कि O2 का बड़ा यूज होता है। ठीक है, CO2 का यूज नहीं होता, जिसमें O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्लियर हुआ, तो बात समझना। यह क्रिया जैव रासायनिक है जिसमें O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। अभी जो हम पढ़ाएंगे आपको ना बिल्कुल याद हो जाएगा, अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आता तीसरे पॉइंट में, यह क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। देखिए बिना एंजाइम के ये पूरा प्रोसेस नहीं हो पाता है। जो श्वसन प्रोसेस होता है इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसके बिना ये काम नहीं कर पाएगा, बट इसमें कोई भी नीड नहीं होती है। फिर दे रखा है ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। अब जैसे मैंने कहा था इसका लिंक देखिए इस पॉइंट से है, माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ होगा वहाँ ऊर्जा उत्पन्न होगी, जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आपको आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फटाफट मैं इसको फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ जिससे कि आपको एक बार में ही याद हो जाए। क्लियर, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हर साल किसी न किसी सेट में आएगा ही। तो 4 नंबर पक्के आपके हो जाएंगे। देखिए यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है,
या क्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो लिखने ढंग ये नहीं होगा कि आप ये लिख दीजिए या क्रिया कोशिकाओं बाहर होती है या क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है, नहीं। जब तक आप ये की पॉइंट नहीं लिखेंगे तब तक आपको अच्छे नंबर एग्जामिनर नहीं देगा। यह केवल भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, देखिए बुलेट मैंने कर दिया है यहाँ पर अंडरलाइन। इसमें O2 के युक्त तो स्वच्छ वाली आती है, इसमें CO2 के बाहर निकाली जाती है। यह क्रिया जब रासायनिक क्रिया है O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो ये कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा। यह क्रिया एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता होती है। ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आई होप ये पॉइंट आपको बहुत क्लियर ढंग से क्लियर हो चुका हो, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये आता ही आता है बोर्ड के क्वेश्चन में, 100% है। कोई ना कोई अंतर आएगा, चाहे वो लश्कर रुधिर में अंतर हो या आपका दहन और श्वसन में अंतर हो या स्वच्छवास या स्वच्छ में या श्वसन में अंतर हो, यह आपको आना ही आना है। तो ये 4 नंबर आपके मैंने आज पक्के कर दिए। आई होप ये आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ आ चुका होगा। अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आने वाला है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।